नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है और ये खबर बड़ी जितनी है उससे ज्यादा गंभीर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके अंतिम संस्कार के लिए और उनके स्मारक के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने खुद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया था, चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उनके अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए मोदी ने जगह नहीं दी है। ये खबर बड़ी कम है, बड़ी मतलब बड़ी कहकर सनसनी नहीं बनाना है हमें, ये गंभीर खबर है। मैं इस चर्चा में बिना वक्त गंवाए सीधे हेमंत अत्री जी को जोड़ता हूं, क्योंकि ये खबर उन्हीं के पास से सबसे पहले जैसे ही उन्होंने बताया तुरंत हम आपके पास ये खबर लेके आ रहे हैं। क्योंकि बहुत जब से कल रात में डॉक्टर साहब गए हैं छोड़ करके हमको, इस देश को, इस दुनिया को, इस नश्वर संसार को, तब से हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम किए नहीं, कार्यक्रमों से दूरी ही बना करके रखे, क्योंकि वो ऐसे राजनेता थे जिनसे निजी तौर पर उनके साथ मिले हो ना मिले हो, लेकिन लगता है कि आधुनिक भारत, कल तो मैंने कह दिया था कि 1991 से पहले के भारत का एक महानायक नेहरू और 1991 के बाद का एक महानायक डॉक्टर मनमोहन सिंह, देश के दो ही महानायक हैं। लेकिन आज के स्वयंभू महानायक ने उनके अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए जगह नहीं दी है। मैं पहले आपको तथ्यों पर सब एक एक तथ्य दिखा देता हूं। जो चिट्ठी लिखी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, वो दिखाइए जरा कंट्रोल रूम। खड़गे साहब ने बाकायदे चिट्ठी लिखी, 2 पन्नों की चिट्ठी है। वो 2 पन्नों की चिट्ठी, एक एक पन्ना आप देख लीजिए। ये पन्ना पहला आप देखिए, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेसिडेंट, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा। इन्होंने, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, आई एम राइटिंग दिस in the context of the sad demise of डॉक्टर मनमोहन सिंह। बड़ा छोटा फॉन्ट है, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आप लोग गौर से पढ़िएगा। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आगे ये पूरी चिट्ठी, थोड़ा पढ़ने में फॉन्ट साइज की वजह से दिक्कत हो रही है मुझे भी। ये पूरी चिट्ठी है कि अंतिम संस्कार के लिए ऐसी जगह दी जाए जहां पर स्मारक भी बनाया जा सके डॉक्टर साहब का। इसके लिए बाकायदा सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में श्रद्धांजलि देने के साथ ही ये तय किया गया कि डॉक्टर साहब का योगदान, जो इस देश को आधुनिक आधुनिक भारत के निर्माण में जो योगदान है, उसको देखते हुए जगह तय किया जाए। प्राथमिक रूप से एक जानकारी मुझे, जो बातचीत हुई और मीडिया रिपोर्ट्स मैंने देखा, तो उसमें था कि शक्ति स्थल के आसपास की जगह, वहां पर अंतिम संस्कार किया जाए और वहीं स्मारक बनाया जाए। उसके बाद आप ट्वीट में आपको दिखाता हूं, रणदीप सुरजेवाला, उनका ट्वीट भी स्क्रीन पर दिखा दीजिए कंट्रोल रूम। वो ट्वीट दिखाइए। ये ट्वीट है रणदीप सुरजेवाला का, जिसमें उन्होंने लिखा है, सरदार मनमोहन सिंह ने 10 वर्षों तक बतौर प्रधानमंत्री राष्ट्र निर्माण की अनूठी गाथा लिखी, समावेशी विकास की नींव रखी और भारतीय अर्थव्यवस्था को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। उनके सम्मान तथा याद में राष्ट्रीय राजधानी में स्मारक स्थल का निर्माण मां भारती के महान सपूत को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राजनीतिक विचारधारा से परे कांग्रेस अध्यक्ष के इस अनुरोध को स्वीकार करके स्मारक स्थल पर ही अंतिम संस्कार तथा स्मारक निर्माण का अविलंब निर्णय मोदी सरकार को लेना चाहिए। उम्मीद है करोड़ों देशवासियों की भावना जो कांग्रेस अध्यक्ष ने व्यक्त की है, उसी के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। इस ट्वीट के अलावा मैं बताऊं, कांग्रेस के महासचिव अविनाश पांडे हैं, उन्होंने बताया भी कि फोन भी करके संपर्क किया और दोनों लोग से अनुरोध किया, मोदी से और शाह से। उसके बाद ये मैं आपको कांग्रेस का ट्वीट दिखा देता हूं, जिस ट्वीट में चिट्ठी के साथ साथ कांग्रेस ने, दिखाइए कंट्रोल रूम, वो पार्ट भी जहां पर कांग्रेस ने लिखा है, निवेदन किया है कि एक जगह ऐसी दे। कांग्रेस ने देखिए ट्वीट किया, दोनों चिट्ठी के दोनों पन्ने अटैच हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से फोन करके बात करके, वह एक पत्र लिख करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पुरजोर अनुरोध किया कि भारत के सपूत सरदार मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार व स्मारक स्थापित करना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसके अलावा उनके परिवार ने भी, जो कुछ रिपोर्ट्स मैंने देखी, उनके परिवार ने भी इस बात को लेकर के सरकार से अनुरोध किया था, गुजारिश की थी। लेकिन मैं आपको वो चिट्ठी दिखाता हूं, जो चिट्ठी मैं, हेमंत भाई का इसके लिए बड़ा मैं खुद शुक्रगुजार हूं। उन्होंने
इस खबर को ब्रेक किया, लाया हम तक, और ये चिट्ठी भी मंगवाई, ये चिट्ठी दिखाइए, ये चिट्ठी सबसे महत्वपूर्ण है। ये चिट्ठी देखिए, जो जवाब मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मोस्ट इमीडिएट बाई हैंड, मोस्ट इमीडिएट है, लेकिन फिर आगे पढ़िए आप, सब्जेक्ट सैड डिमाइस ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, passed away at 9:51 p.m. on 26th December 2024 at AIIMS Hospital, New Delhi. It has been decided by the government that state funeral will be accorded to Dr. Manmohan Singh. The funeral will take place at 11:45 a.m. on 28th December 2024 at Nigam Bodh Ghat, New Delhi. The Ministry of Defense is requested to make arrangements for state funeral with fully military honors. ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इस चिट्ठी को पढ़ लीजिए गौर से। इसमें ये फोन पर बात करने पर, चिट्ठी लिखने पर, परिवार की तरफ से गुजारिश करने पर, और किसके लिए, मैं किसी और के लिए अगर ये होता तो शायद मैं हेमंत भाई से कहता कि सर जाने दो, नहीं करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, मैं आज के दौर में उस राजनेता को सारे राजनेताओं की कतार से अलग खड़ा करता हूं, अलग रखता हूं। पार्टी लाइन, कांग्रेस की भी हम आलोचना करते हैं खुल करके, हेमंत भाई और हम बैठ करके कितने बार कांग्रेस, जिसको लेकर के कांग्रेस को बड़ी आपत्ति हुई, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह, आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? तो मुझे लगता है शर्मनाक है सर, हेमंत भाई, शर्मनाक है ये। आशीष जी, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है एक ऐसे समय पर जब डॉक्टर साहब चले गए हैं, उसके बाद उनका साथ जो कुछ ये किया गया, ये बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, अनापेक्षित है, और ऐसी भूल भूल के भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, भारत माँ के सच्चे धरती पुत्र अगर कोई थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, देश के 14वें प्रधानमंत्री, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, ना केवल प्रधानमंत्री, वो उनका जो एक वित्त मंत्री के नाते जो योगदान था, उसके अलावा रिजर्व बैंक के गवर्नर, उसके अलावा योजना आयोग के चेयरमैन, और क्या क्या उन्होंने नहीं किया। विश्व स्तर पर अगर धरती पर आज अर्थशास्त्र का कोई विश्व गुरु था तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। वो अगर सही मायनों में अगर नोबेल प्राइज और जो भारत रत्न अगर कोई उसका हकदार है तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। और देखिए, भारत में प्रधानमंत्री के संस्कार, अंतिम संस्कार के लिए एक प्रोटोकॉल तय होता है। उनके शव को, पार्थिव देह को तिरंगे में लपेट करके और एक डेजिग्नेटेड जगह पर ले जाया जाता है। आर्मी करती है पूर्व प्रधानमंत्री का, सारे अरेंजमेंट्स फौज करती है। उसमें 21 तोपों की सलामी भी है, झंडा झुका रहेगा 7 दिन तक, वो सारे प्रोटोकॉल्स। और इस मामले में अगर आप देखेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर ये डिजर्व नहीं करते हैं उनके लिए दिल्ली में स्मारक बनाना, तो फिर कौन डिजर्व करता है? सवाल ये भी है। दिल्ली में 2 टर्म के प्रधानमंत्री, और भारतीय जनता पार्टी की जो बेहुदगियां हैं, वो क्या कहते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव के साथ ये किया, वो किया। मैंने चेक किया आज स्पेशली कांग्रेस प्रेसिडेंट के ऑफिस से, उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव जी के परिवार ने खुद ये रिक्वेस्ट किया था कि हम फ्यूनरल आंध्रा में करना चाहते हैं ले जाके। कांग्रेस पार्टी की इच्छा नहीं थी, ये उनके परिवार की इच्छा थी। और आपको पता है, इस तरह के मामलों में संवेदनशील मामला होता है ये, तो उनकी इच्छा थी कि वो वहां स्मारक चाहते हैं, तो उन्होंने वो वहां पर लेके गए। उसके लिए बीजेपी तमाम तरह की चीजें फैलाती है। लेकिन ये, जैसा आपने बहुत सही फरमाया कि ये पॉलिटिक्स का विषय तो हो ही नहीं सकता है, ये तो एक संजीदगी का विषय है, एक मानवता का विषय है, संवेदनशीलता का विषय है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में पूरी दुनिया के नेताओं की क्या राय और क्या छवि, देश के प्रति उनका क्या योगदान। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं, जब यूपीए की सरकार थी, सबको पता है कि दिल्ली में जो यमुना के किनारे पे जो सारी समाधियां बनी हुई हैं, चाहे बापू से लेकर के, अटल जी से लेकर के, चौधरी देवीलाल से लेकर के, इंदिरा गांधी से लेकर के, राजीव गांधी से लेकर के, तमाम नेताओं की वहां पर बड़ी, मैं मानता हूं निश्चित तौर पर कि वहां जगह की कमी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल में एक फैसला किया था कि जगह की कमी के चलते यमुना के किनारे पर एक राष्ट्रीय स्मृति स्थल बनाया जाए। वहां पर इस तरह का कोई भी डिग्निटरी है, उसका संस्कार, जो पूर्व प्रधानमंत्री खासतौर पे या कोई राष्ट्रपति, जिसमें जैसा सरकार फैसला करे, तो वहां पर उसका संस्कार किया जा सके। उस सारी व्यवस्था के बावजूद भी अंतिम समय पर आपने जो ये पत्र दिखाया, ये दहला देने वाला है। मनमोहन सिंह कोई छोटे व्यक्ति नहीं थे, वो सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री हैं, और जिस ग्रास रूट से वो चले थे, जिन संघर्षों के जरिए उन्होंने इस पद तक का जो मुकाम पाया, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के स्टूडेंट और टीचर और पूरी दुनिया में अर्थशास्त्र में उनकी किताबें पढ़ाई जाती है,
तो ऐसी लिगेसी तो इस देश में या तो नेहरू की थी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री के नाते, या डॉक्टर मनमोहन सिंह की एक अर्थशास्त्री के तौर पर और एक विश्व गुरु के। मोदी जी तो विश्व गुरु जैसे हैं, वो सब जानते हैं। और आज इस मामले में कांग्रेस पार्टी को भनक लग गई थी। अदरवाइज क्या होता है कि आमतौर पर सरकार से मिल जाता है। आज सुबह खड़गे साहब ने खुद प्रधानमंत्री से बात की, खुद, और उसके बाद अमित शाह से बात की, तमाम नेताओं ने कांग्रेस के, राजनाथ सिंह से बात की। उसके बावजूद को जब इस तरह का रिस्पॉन्स जो भी मिला होगा, उसके बाद वो चिट्ठी लिखी जो आपने अभी पढ़ के दिखाई, खड़गे साहब ने जो प्रधानमंत्री को लिखा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि उस चिट्ठी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दीजिए दर्शकों के लिए, क्योंकि आपके पास वो है, तो वो ताकि दर्शक उसको पढ़ सके। और ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री की चिट्ठी आई है स्टेट फ्यूनरल की, स्टेट फ्यूनरल तो प्रधानमंत्री का जहां भी होगा होगा ही, वो कोई एहसान नहीं है, वो प्रोटोकॉल का हिस्सा है। अब सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, निगम बोध घाट पे तो आप रोज संस्कार देखते हैं, दिन में 200 संस्कार होते हैं, व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट? तो आपने उनके कंट्रीब्यूशन, जीवन काल में उनके कंट्रीब्यूशन का, उनके लिगेसी का ये सम्मान किया। और कांग्रेस पार्टी सुबह उनको अपने कार्यालय में उनको अपने दर्शन के लिए लेके जा रही है। सारा दिन मोतीलाल नेहरू मार्ग जो उनका निवास था, वहां पर सारा दिन अंतिम दर्शन हुए हैं। सारी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप, सारे डिग्निटरी सब गए वहां पर। तो ये मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को इसमें तत्काल हस्तक्षेप करके अगर कोई फैसला उनके स्तर पर भी हुआ तो इसको चेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर 21 तोपों की सलामी भी है, उसकी व्यवस्थाओं की सब जरूरत पड़ती है। तो तत्काल प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए अगर वो सही मायनों में बड़े दिल के व्यक्ति हैं। वरना इसका जो संदेश जाएगा आशीष जी, वो बहुत नेगेटिव संदेश जाएगा। आप देख रहे हैं, एक तरफ तो किसान आंदोलन चल रहा है, लाखों किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, वो डल्लेवाल साहब की हालत आपको पता है, और वैसी सूरत में इस तरह की चीज कर देना, दिस इज अनफॉर्चुनेट, दिस इज अनकॉल्ड फॉर, दिस इज अप्रत्याशित। इसमें तत्काल मुझे लगता है गुड सेंस शुड प्रिवेल। सद्बुद्धि की कामना मैं करता हूं कि केंद्र सरकार तत्काल इस पे कोई अपना फैसला बदलते हुए माकूल फैसला ले, जैसा कांग्रेस पार्टी की इच्छा है और जैसा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का देश की अर्थव्यवस्था, देश की पूरी नीतियों पर और देश के प्रति जो योगदान है उनका, उसका सम्मान करने के लिए मुझे लगता है उनकी समाधि निश्चित तौर पर दिल्ली में होनी चाहिए, जब तमाम ऐसे लोगों की और की भी बड़ी है। ऐसा मेरा मानना है। आपने हेमंत भाई कहा कि सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी उपलब्धियां, लेकिन मैं उससे अलग हट करके मैं डॉक्टर साहब को लेकर के थोड़ा, इसलिए ज्यादा हो सकता है मैं ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूं, बहुत लोग कह सकते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति, जिस संस्कृति की बात अक्सर संघ और भाजपा तो संस्कृति की बात करती है, अगर भारतीय संस्कृति का आईना कहीं देखना हो तो मुझे लगता है कि आप डॉक्टर मनमोहन सिंह की फोटो देख लीजिए। वो इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति, भारत की गंगा जमुनी तहजीब, भारत की आत्मा, रूह जो है सेकुलर, भारत की रूह जो है वो सेकुलर है। अगर उसको आपको देखना है तो डॉक्टर साहब की फोटो देख लो, आप उसमें नजर आ जाएगा। वो ऐसा, ऐसी शख्सियत, ऐसा मतलब वो, आज ही मोदी जी ने कहा, हालांकि मोदी जी ने क्या कहा उस पर मैं नहीं चर्चा करना चाहता। मोदी जी ने तो यह भी कहा था कि बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाने की कला सीखना हो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह से कोई सीखे। आज बता रहे थे कि ईमानदार हैं, और मैं उस श्रेणी में भी नहीं रखना चाहता हूं। मैं इस बात पे कल से अपने बात पे अंत तक कायम रहने वाला आदमी। मैंने कल भी कहा था कि लोग जो कहते हैं आमतौर पर एक है कि अपूर्णीय क्षति हुई है। अपूर्णीय क्षति भी नहीं मैं कहूंगा अद्वितीय क्षति हुई है, क्योंकि अपूर्णीय क्षति यहां पर किसी के भी निधन पर कहा जाता है, हर किसी के, उसका अतीत, उसकी डायरी, उसका बही खाता कुछ भी हो, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के निधन पर कहते हैं अपूर्णीय क्षति हुई है, ये अद्वितीय क्षति हुई है, ऐसी क्षति और नहीं हो सकती है। इस देश को जिस एरा में भारत है, यहां तक पहुंचाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह है। अगर इस आधुनिक भारत की 1947 के बाद नींव डाल के दीवार खड़ी की थी नेहरू जी ने, उस पर टिन शेड या एक टेम्परेरी छत डाली थी, तो उसका रंग रोगन, उस पर छत बनाना, गुंबद बनाना, रंग रोगन करना, वो काम डॉक्टर साहब ने किया है। आप उनके लिए, आप क्या डर क्या है इनको? मुझे क्या लगता है, मेरे मन का भ्रम है, यही मैं आपसे समझना चाहूंगा, ज्यादा लंबा नहीं इस चर्चा को हम रखेंगे। मुझे लगता है कि ये डर क्यों है? आज सुबह से हम लोगों ने, आपने और हम लोगों ने अपने जीवन काल में बहुत सारे महान विभूतियों का निधन देखा है, कवर किया है, सुना है, पढ़ा है।
प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके निधन को हमने देखा है। वर्ल्ड मीडिया में ऐसा मैंने नहीं देखा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वर्ल्ड मीडिया में चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे ब्रिटेन के अखबार हो, चाहे अलग अलग देशों की प्रतिक्रिया हो, चाहे फ्रांस से हो, अमेरिका से हो, अमेरिका के विदेश मंत्री की प्रतिक्रिया हो, रसिया से हो, कहीं से भी अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसी प्रतिक्रिया मैंने नहीं देखी थी। आज जिस व्यक्ति को मौन मोहन सिंह कहा जाता था, उस व्यक्ति के मौन होने पर, उस व्यक्ति के सदा के लिए मौन होने पर पूरी दुनिया वाचाल हो गई है। पूरी दुनिया बोल रही है कि एक ग्रेट लीडर, एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट, पूरी दुनिया के हर यूनिवर्सिटी में आज, हर दुनिया के हर बड़ी यूनिवर्सिटी में आज मनमोहन सिंह का नाम लिया गया है। क्या इस बात से, क्योंकि ये लोग बहुत इनसिक्योर लोग हैं, कि इस बात से डर रहे हैं कि उस मनमोहन सिंह, जिस मनमोहन सिंह को हमने कभी जनाधार वाला एक बड़ा नेता नहीं माना था, वो मनमोहन सिंह मरने के बाद, निधन के बाद, वो मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व तो इतना विराट हो जाएगा कि उसके नीचे स्वयंभू, अनबायोलॉजिकल, नॉन बायोलॉजिकल, हेन तेन सब के सब ढक जाएंगे। क्या दिल्ली में एक ऐसा स्मारक, एक ऐसे नेता का स्मारक बन जाएगा जिसको वर्ल्ड लीडर का तमगा मिल जाएगा? लोग आते हैं विदेश से विभूतियां, तो वो जाते हैं बापू को नमन करने। क्या भविष्य में ये डर है कि जब विदेशी विभूतियां आएंगी, विदेश के बड़े शख्सियत आएंगी, तो वो जाएंगी कि इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री रहा है जो इकोनॉमी का दुनिया भर में विश्वगुरु, आपने जो कहा बिल्कुल वो विश्वगुरु था इकोनॉमी का, चलें जरा वहां पर भी नमन कर लें। क्या एक ऐसा सिंबल न बन जाए दिल्ली में, इससे डरे हुए हैं? क्योंकि वैचारिक रूप से तो कभी भी मनमोहन सिंह को नहीं डाइजेस्ट कर सकते ये लोग। नहीं आशीष जी, देखिए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो आज है ये उपजी है, इसको मैं तो हजम नहीं कर पा रहा हूं। देखिए जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो कंट्रीब्यूशन है, मैं आपको इसकी एक बानगी देता हूं बहुत छोटी सी, आज भाषण देने का समय नहीं है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को नरसिम्हा राव जी ने प्रधानमंत्री बनाया, आपको पता है इस देश की हालत क्या थी आर्थिक? इस देश का वित्त मंत्री बनाया जब 1991 में। इस देश की जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो केवल $1 अरब बचा हुआ था, और कई टन सोना, हिंदुस्तान का कई टन सोना इंग्लैंड के बैंक में और जापान के बैंक में गिरवी था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की नीति लेके आए, और आपको पता है जब उनको वित्त मंत्री बनाया तो क्या कहा था नरसिम्हा राव जी ने कि देखिए अगर फेल हुए तो आप फेल होंगे, और अगर पास हुए तो हम दोनों पास होंगे। तो उतना बड़ा चैलेंज लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह चले वित्त मंत्री के नाते, और आपको जानकर आनंद होगा और गर्व होगा, 2 साल के अंदर हिंदुस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार था $1 अरब से $10 अरब हो गया, और वो सारे के सारा जो सोना था गिरवी वो वापस आ गया, नंबर 1। और उनकी नीतियों के कारण अगले 8 साल के अंदर हिंदुस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $290 अरब हो गया साहब। उस व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन, मतलब ही वॉज ए डॉयन ऑफ इकोनॉमी। हिंदुस्तान के अर्थशास्त्र, हिंदुस्तान की आर्थिक नीति का इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन कोई हो सकता है क्या? $1 अरब से $290 अरब 8 साल के अंदर, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ही कर सकते थे। उतनी बड़ी शख्सियत को डील करने के लिए आपकी सोच और दिमाग बड़ा करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो केवल इनकी बुद्धि पर, देखिए मैं और आप कौन होते हैं गुस्सा करने वाले, वी आर नोबडीज, लेकिन इनकी बुद्धि पर केवल तरस खाया जा सकता है कि जो इतने बड़े कंट्रीब्यूशन, देखिए एक होता है बड़ी लाइन खींचना। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह का फैसला मुझे और आपको करना हो तो बापू और जो इंदिरा गांधी की जो समाधि है उसके साथ में, क्योंकि कोई छोटा कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक होती है सरहदों की रक्षा और एक होती है देश की आर्थिक रक्षा। तो उसके बहुत बड़े जनरल के तौर पर साबित हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह, और जिस तरीके की उन्होंने योजनाएं लाई देश के अंदर, जो आप न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ किया, जो राइट बेस्ड अप्रोच, जो गरीबों के लिए उन्होंने काम किया, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। मनरेगा, रोजगार गारंटी योजना। हिंदुस्तान में आप कभी कल्पना कर सकते हो कि राइट बेस्ड गवर्नेंस आएगी, अधिकार आधारित, ये किया उन्होंने। ये जो आधार के आज ढिंढोरा पीटते फिरते हैं मोदी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है आधार कार्ड। सब तो इनका कुछ भी नहीं है, सबके आप जड़ में जाएंगे तो मनमोहन सिंह को पाएंगे। तो फ्लैगशिप, सारी फ्लैगशिप। उस टाइम मनमोहन सिंह क्या कहते थे, नरेंद्र मोदी के आधार कार्ड जो है ये सब फजूल की चीज है, इसका विरोध किया उन्होंने बहुत एक्टिवली, तमाम वीडियोस में उसके।
और आज उसी के ऊपर अपने झंडे बांध के कहते हैं कि हमने तो ये किया। उसके बाद मनरेगा को आप देख लीजिए, ये उसको विफलता का स्मारक बोलते हैं। पता नहीं क्या क्या इन्होंने कहा, लेकिन मेरा ये कहना है कि अपने समकक्ष एक दिवंगत प्रधानमंत्री, 2 बार के प्रधानमंत्री, छोटा कंट्रीब्यूशन नहीं है। अटल जी के 10 साल पूरे नहीं है प्रधानमंत्री के नाते। चौधरी देवीलाल तो उप प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री भी नहीं थे। चरण सिंह जी, किसके, बाबू जगजीवन राम, किन किन के वहां पर वो है। तो ऐसी सूरत में एक बड़ा दिल दिखाते हुए एक तर्क संगत फैसला लिया जाना चाहिए जो उनके स्टेचर और उनके योगदान के माकूल हो, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, कॉरस्पॉन्डिंग विद स्टेचर एंड कंट्रीब्यूशन। एक ये वो स्थिति है, और इस पे तत्काल प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए, फैसला लेना चाहिए। और इसमें बेसिकली कांग्रेस पार्टी, ये कोई ऐसा अवसर नहीं है कि एक बार अगर संस्कार हो गया वहां पर तो फिर आप स्मारक कहां बनाएंगे, फिर तो भूल जाइए आप उस बात को। स्मारक तो वही बनता है ना जहां संस्कार होता है। तो कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में बियॉन्ड ए पॉइंट खुलकर नहीं बोल सकती है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार का दायित्व वो स्टेट ऑनर्स होते हैं, मिलिट्री ऑनर्स होते हैं, वो कोई पार्टी तय नहीं कर सकती। पूर्व प्रधानमंत्री इस देश की धरोहर होता है, वो सारा जिम्मा केंद्र सरकार का होता है। तो ये तो अब मोदी जी को देखना है कि वो अपने आप को किस रूप में याद कराना चाहेंगे, एक तंगदिल व्यक्ति के तौर पर, कि जो अपने एक समकक्ष को, अपने से वरिष्ठ को, अपने से उम्र में बड़े को, जिसका इतना बड़ा योगदान है ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, जिसको बराक ओबामा गुरु कहते हैं अपनी किताब में, अर्थशास्त्र का गुरु कहते हैं, तमाम मंचों पर आपने जिनकी जो उनका स्टेचर देखा है, आज की तारीख में तो आपको मैं करना पड़ता है कि मैं ये मैं वो, सारा मीडिया लगा करके। डॉक्टर मनमोहन सिंह के मुंह से तो मैंने भी उनके 2 इंटरव्यू किए, मैंने तो उनके मुंह से मैं शब्द तो नहीं सुना कभी भी। वो तो इतने बड़े व्यक्ति थे, और किन हम्बल बैकग्राउंड से आए वो। और गजब देखिए आशीष भाई, उन्होंने कभी भी अपने जीवन में विक्टिम कार्ड नहीं खेला। इतने ही गरीब घर से आए थे, इतने ही गरीब घर से आए थे, ऐसे ही लैंप पोस्ट के नीचे पड़ के उनका सफर देखिए कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड तक का है, कोई छोटी चीज नहीं। और एक नॉन पॉलिटिकल फिगर होते हुए भी, एक वित्त मंत्री के तौर पर, आरबीआई गवर्नर के रूप पर, प्रधानमंत्री के तौर पर, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के टॉप परफॉर्मिंग अगर प्रधानमंत्रियों की आप बात करेंगे तो पहले 3-4 में उनका नाम आएगा ही आएगा, जैसा आपने कहा। तो भारतीय जनता पार्टी को तत्काल इसमें जो सीनियर थे, राजनाथ सिंह, जिनको हम थोड़ा रीजनेबल मानते, चाहे गडकरी, बेशक उन्होंने आज तक किसी मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये किया निगम बोध घाट पर, तो ये लंबे समय तक ये बात याद रहेगी कि कोई भी गवर्नेंस के फैसले कैसे नहीं किए जाने चाहिए। ये एक ऐसा फैसला होगा और ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, शर्मनाक होगा पूरी दुनिया में के लिए। इस समय कई बार क्या होता है कि अहंकार, जब अहंकार सर पे चढ़ता है, जो वो है ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो जब अहंकार चढ़ता है तो समझ में नहीं आता है, ये पूरी दुनिया में शर्मनाक स्थिति होगी। अब ज्यादा क्या कहें इस चर्चा में। मैं आज ही एक कहानी, मतलब ऑथेंटिक मीडिया हाउस की एक रिपोर्ट, एक छोटा सा क्लिप में देखा। वो देख करके मेरे मन में क्या भाव आया, उस ऑथेंटिक बता रहा हूँ, ऑथेंटिक मीडिया हाउस का की रिपोर्ट थी। 13 साल की उम्र थी मनमोहन सिंह की, हॉकी खेल रहे थे और हॉकी की बॉल मारी तो जिन्ना के सर पे लगी थी। ये आज तक हम लोग दिन रात पढ़ने में गुजार देते हैं, दिन रात। स्कूल से निकल गए लेकिन पढ़ाई अनवरत जारी रहती है कि कुछ भी गलत ना बोलें, तो अपडेट होते रहे दिन रात। लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे भी नहीं पता था। तब मेरे दिमाग में आया कि अगर ये बात, मतलब ये अगर ये स्टिक, हॉकी स्टिक मोदी जी के हाथ में रही होती, मगरमच्छ किसी ने नहीं देखा, लेकिन पूरी दुनिया में मगरमच्छ की कहानी पता है, पूरी दुनिया को पता है। एक आदमी होता है ना कि घूम घूम कर अपनी कहानी बताता है, सिर्फ कि सुनो, रुको सुनो मेरी कहानी सुनो। अगर वो स्टिक, हॉकी स्टिक मोदी जी के हाथ में होती तो आज की तारीख में कहा जाता, ये कहानी घर घर में सुनाई जाती कि मोदी जी जिन्ना को निशाना लगा करके हॉकी स्टिक से मारे थे गेंद, और सर पे लगा था, बहुत गंभीर चोट लगी थी, और शायद जिन्ना उसी वजह से आगे उनकी उसी से सेहत बिगड़ गई होगी, उसी वक्त से हो सकता। ये बड़े दिल की बात आपने कही, काश बड़ा दिल होता, काश अभी भी बड़ा दिल हो जाए।
काश अभी भी बढ़ा दी, अभी भी हो जाएगा तो हम एक बार प्रधानमंत्री जी को जरूर हाथ जोड़ करके उनका शुक्रिया अदा करेंगे, आभार प्रकट करेंगे, उनका भी अभिनंदन करेंगे, अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करेंगे। हैं तो हमारे ही प्रधानमंत्री, हैं तो हमारे ही आशीष जी, प्रधानमंत्री, आखिर में आशीष नहीं जी, देखिए स्थिति ये हो गई है कि जो एक चीज रूटीन में होनी चाहिए, उसके लिए जो एक रूटीन प्रोटोकॉल का हिस्सा है, उसके लिए हमें ये बहस करनी पड़ रही है। इससे खराब क्या होगा? मैं तो इस बात से बहुत आज शर्मनाक है, हेमंत भाई, बहुत शर्मनाक। शर्मनाक है। आपने फोन किया, मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था। जब आपने चिट्ठी भेजी है तब मुझे यकीन हुआ, मुझे तब यकीन हुआ, सच बता रहा हूं। आपने जब मुझे बोला तो मुझे यकीन नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा भी कोई हो सकता है? नहीं, मैंने आशीष कि जी ये पहले 5-6 बड़े कांग्रेस नेताओं से बात की। जब उन्होंने कहा कि हाँ साहब ऐसा है, मैंने कहा ऐसे हम नहीं मानेंगे, ये बहुत सेंसिटिव इश्यू है और हाँ, ही जो पूर्व प्रधानमंत्री का मामला है, आप मुझे चिट्ठी दीजिए। उसके बाद ये चिट्ठी आई और बहुत टॉप उससे आई है, इधर उधर से नहीं आई कोई, वहां से आई। तो तब मुझे लगा कि हमें ये बात कम से कम ब्लैक एंड व्हाइट में देश के सामने रखनी चाहिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनके बारे में पिछले 2 दिनों से पूरा अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय जिस तरीके का माहौल बना है पूरा, आज उनको ये जवाब, उन्होंने एक बात कही थी अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आपको याद हो तो, इस बात पे मैं खत्म करना चाहूंगा इस शो को। उन्होंने कहा था कि आई होप दैट दिस कंट्री is more kind to me, the history is more kind to me and than the contemporary media, कि समकालीन मीडिया से देश का इतिहास मेरे प्रति दयालु होगा। इस अपने जीवन काल में जो उनको नहीं मिला वो पिछले 2 दिनों के अंदर, फिर 2 दिन भी काफी, तो 24 घंटे भी नहीं हुए, वो संस्कार भी उनका आज ही हो जाता है। उनकी बेटियां अमेरिका में थी, वो आज रात तक पहुंचेगी, दे आर रीचिंग टू नाइट। इसलिए ये कल कर, क्योंकि उनका परिवार तो आप देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह तो एज राज्यसभा एमपी पार्लियामेंट में कितनी बार मारुति 800 में मैंने देखी, और जब वो प्रधानमंत्री थे, उनकी जो धर्मपत्नी है डॉक्टर गुरशरण कौर, वो मारुति 800 में शॉपिंग करती थी। और जब उनको बीएमडब्ल्यू, उन्हीं के पीएसओ ने बताया एसपीजी के ने आज, कि जब उनके लिए बीएमडब्ल्यू लाई गई तो उन्होंने कहा कि यार मेरी गड्डी का क्यों, मैं तो इसमें ज्यादा कंफर्टेबल हूं मारुति 800 में। आज के प्रधानमंत्री तो 50 करोड़ की रेंज रोवर में चलते हैं। आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी आज आशीष जी, कि इस देश का अगर असली कोई व्यक्ति इंटरनेशनल लेवल पर कैसा होना चाहिए, उसका एक कंप्लीट पैकेज थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। हम्बल बैकग्राउंड, सी द अचीवमेंट्स। अगर आप उनका बायोडाटा पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपको 2 घंटे का शो करना पड़ेगा। और देखिए दुर्भाग्य क्या है उनका, जिनकी इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स है धरती और दुनिया के अंदर, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड और पता नहीं कहां का, जो बराक ओबामा ने कहा जो वर्ल्ड लीडर्स कहते थे, वो तो हम सब ने सुना जो वर्ल्ड लीडर्स उनके बारे में कहते थे। उनके बारे में फैसला कौन लोग कर रहे, उनके संस्कार के बारे में कौन फैसला कर रहे हैं? तो ये हमारा देश कहां पहुंच गया है? ये क्या रहम की बात नहीं? डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा बड़ा व्यक्तित्व और उनके बारे में फैसला कि भाई आप, इनका संस्कार जहां सबका होता है, जहां किसी का भी होता है आम आदमी का, वो कभी ये नहीं, मैं नहीं कहता कि वो कभी ये चाहते कि उनका बड़ा भारी इतना बड़ा स्मारक बने, उनकी इच्छा कभी नहीं, वो तो सादगी पसंद आदमी थे, लेकिन उनके कंट्रीब्यूशन के प्रति वी ओ इट टू हिम, ये देश उनका कर्जदार है। तो हमारा ये फर्ज है देश का कि हम उनकी याद को संजो के रखें ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा ले सके। ये कोई निंदा की बात नहीं है, ये एक सकारात्मक बात है कि अगर किसी को बुद्धि में नहीं आ रहा है तो उनको देखिए, खड़गे साहब तो बहुत वरिष्ठ है, खड़गे साहब को तो 55 साल का राजनीतिक जीवन ही इलेक्टेड पॉलिटिक्स का, और तमाम लोगों ने रिक्वेस्ट की प्रधानमंत्री से पर्सनल बात करने के अलावा तो कुछ बचता नहीं है। और ये फैसला तो कितनी देर का काम है? ये सारी चीजें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत तो ठीक नहीं थी पहले से, तो ये सारी चीजें तो तमाम उनके सिस्टम्स का हिस्सा है इस देश में। आज भी वो सिस्टम उम्मीद करता हूं काम करते होंगे। निगम बोध घाट पे आपने फैसला कर दिया, दिस इज टू शेमफुल, एटलीस्ट आई कैन नॉट डाइजेस्ट इट। बिल्कुल, ये बहुत शर्मनाक है। और मैं आखिर में चलते चलते डॉक्टर साहब से निजी तौर पर मैं माफी मांगता हूं। इसलिए माफी मांगता हूं कि जो पूरी दुनिया जिसके सामने झुक रही है उसे हम सम्मान नहीं दे पाए, तब भी नहीं दे पाए जब वो इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब भी नहीं दिया। आपने जो कहा, आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 जनवरी 2014 की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो घंटे भर से ज्यादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें भी उस दौर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद वो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस
इस देश में हुई है प्रधानमंत्री किसी प्रधानमंत्री की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 3 जनवरी 2014, जिसमें एक लाइन से मीडिया हाउस के पत्रकार करप्शन को लेकर के, करप्शन में उनके रोल को लेकर के कि आप प्रधानमंत्री थे, आपकी कैबिनेट का हिस्सा, ऐसे ऐसे सवाल हुए। वो सवाल आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैंने तो कई सारे दिखा भी दिए। ऐसे ऐसे सवाल हुए और उन्होंने सबका जवाब दिया और कहा कि इतिहास, मुझे लगता है समकालीन पत्रकारिता से ज्यादा उदार इतिहास मेरे लिए होगा। जब भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा तो शायद वो ज्यादा उदार मेरे प्रति होगा। लेकिन दुर्भाग्य है डॉक्टर साहब, क्षमा मांग सकते हैं हम, क्योंकि हम भी गुनाहगार हैं। उस दौर में हम भी पत्रकारिता में थे, उस दौर में भी हम पत्रकारिता में थे, आज भी हैं, उस दौर को भी देखा है, आज को भी देख रहे हैं, इसलिए क्षमा प्रार्थी हैं। यही कर सकते हैं और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। फिलहाल ये उम्मीद करेंगे कि हो सकता है दिल जो बात कहा हेमंत भाई ने, हो सकता है दिल बड़ा हो जाए। धन्यवाद आपको हेमंत भाई, कम से कम आपने इस खबर को अवेयर किया, ये पहुंचाया लोगों को। एक बार चिट्ठी आखिर में चिट्ठी एक बार कंट्रोल रूम दिखा दीजिए, वो जो आया है आदेश, निगम बोध घाट 11:45 AM, दिखा दीजिए जरा, स्क्रीन पर ले आइए, उसको ले आइए, देखिए 11:45 AM ऑन 28 दिसंबर एट निगम बोध घाट, ये आया है आदेश मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऊपर ध्यान से पढ़ लीजिए। और मोस्ट इमीडिएट था ये, मोस्ट इमीडिएट, इतना इमीडिएट और इतना सम्मान, हे राम, बस इतना ही कहेंगे। इजाजत दीजिए, इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। हम आज भी याद करेंगे, हमारे लिए आज भी स्मृति शेष, कल भी स्मृति शेष, और हमारे लिए मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सरदार मनमोहन सिंह, ये दुनिया छोड़कर जा सकते हैं, स्मृति से नहीं जा सकते हैं, हमारी स्मृति से नहीं जा सकते हैं। नमस्कार।